हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने हाजिर हूँ सीटेट पेपर 1 से पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड जो फर्स्ट पेपर के लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। तो आइए देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक किलोग्राम चावल उगाने के लिए लगभग कितने लीटर जल की आवश्यकता होती है। यानी 1 केजी चावल उगाने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन में ए दिया है कि 45 लीटर, ऑप्शन 2 में दिया है 4000 लीटर, ऑप्शन 3 में दिया है 3500 लीटर, ऑप्शन 4 में दिया है 3000 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 किलो चावल उगाने के लिए है ना लगभग 4500 लीटर जल की आवश्यकता होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे कि पौधों तथा जंतुओं में अधिकतर जीवन प्रकरण किस माध्यम से होता है। ऑप्शन ए हवा के द्वारा, ऑप्शन 2 जल के द्वारा, ऑप्शन 3 मिट्टी के द्वारा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जल के द्वारा, यानी कि जल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतवर्ष में एक गांव में रहने वाले प्रतिदिन कितने लीटर जल का उपयोग करते हैं। यानी पूरे भारत के एक गांव में रहने वाले प्रतिदिन कितने लीटर जल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए 12 लीटर, ऑप्शन 2 15 लीटर, ऑप्शन 3 20 लीटर, ऑप्शन 4 25 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 लीटर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है पेपर 1 में, पर्यावरण यानी ईवीएस के पेपर में ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भारत के नगरों में एक व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर जल का उपयोग करता है। ऑप्शन ए 25 से 550 लीटर, ऑप्शन 2 25 से 500 लीटर, ऑप्शन 3 50 से 1000 लीटर, ऑप्शन 4 50 से 2000 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 50 लीटर से लेकर है ना 2000 लीटर पानी यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जल कितनी अवस्थाओं में रहता है ना। जल जो है वो कितनी अवस्थाओं में रहता है। एक अवस्थाओं में, 2 अवस्थाओं में, 3 अवस्थाओं में, 4 अवस्थाओं में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जल जो है वो 3 अवस्थाओं में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अतः इन्हें कहते हैं। जब पौधे जो है ना अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन 2 उपभोक्ता, ऑप्शन 3 दोनों, ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्पादक। यानी पौधे जब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं है ना तो उन्हें उत्पादक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि केवल पौधे खाने वाले जंतु को क्या कहते हैं। यानी जो पौधा है ना जंतुओं को खाता है उस पौधों को क्या कहते हैं। तो पता है ना, सर्वाहारी, मांसाहारी या शाकाहारी या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए 3, यानी कि शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। ऑप्शन ए पौधों की, ऑप्शन 2 जंतुओं की, ऑप्शन 3 दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए पौधों की जरूरत है और जंतुओं का भी जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पारिस्थितिक तंत्र के अजैव घटक हैं। ऑप्शन ए मृदा, वायु, जल, ऑप्शन 2 जंतु, वनस्पति, सूक्ष्मजीव, ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मृदा, वायु और जल ये पारिस्थितिक तंत्र के अजैव घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10
कह रहे हैं कि प्राकृतिक वातावरण में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? ऑप्शन ए सुरक्षित जैव मंडल का स्थापना, ऑप्शन बी विहारों की स्थापना, ऑप्शन 3 राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। यानी प्राकृतिक वातावरण में वन्य जीवों को संरक्षण के लिए सुरक्षित जैव मंडल की स्थापना भी होना जरूरी है, किया जाता है ना। विहारों की स्थापना भी किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान की भी स्थापना की जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्रवाल भित्ति के निर्माण में कौन कौन सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं? यानी प्रवाल भित्ति के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म भाग लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शन ए सिलेंट्रेट समुदाय, ऑप्शन 2 समुद्री केकड़े, ऑप्शन 3 है ना फाइटो प्लैंकटन्स, ऑप्शन 4 है ना जूप्लैंक्टन्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। करेक्ट निम्न में से कौन सा सागरीय उत्पाद भोजन में प्रयुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए महाझींगा, ऑप्शन 2 है ना ओएस्टर, ऑप्शन 3 केकड़ा, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। यानी सागरीय उत्पाद भोजन में प्रयुक्त किए जाने वाले महाझींगा भी होते हैं, है ना, ओएस्टर भी होते हैं और केकड़ा भी होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जैव विविधता किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है? यानी जैव विविधता किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए है ना वन पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन 2 स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन 3 सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन 4 शुद्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी वन पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि वन विनाश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? यानी वन विनाश के लिए है ना निम्न में से कौन से कारक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए वनों को कृषि क्षेत्र में परिवर्तित करना, ऑप्शन 2 है ना वनाग्नि, ऑप्शन 3 वनों की कटाई, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यानी कह रहा है कि वन जो है हमारे भारत में वन जो है ना कि विनाश की कगार पर आ रहे हैं, तो उनका कारण क्या है? तो क्या वनों को काट कर कृषि क्षेत्र में परिवर्तित करना होता है या वन अग्नि यानी कि वनों में आग लगने के कारण, कि ऑप्शन 3 वनों की कटाई यानी वनों की कंपनियों को स्थापित करने के लिए वनों को कटाई किया जाता है ना, तो वो क्या वो कारण है या उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि वनों को काट कर कृषि के क्षेत्र में भी करना है ना, उसमें आग लगना भी होता है और वनों की कटाई भी होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? यानी ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन 3 रोहतास, ऑप्शन 4 नवादा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नवादा जिला में ककोलत जलप्रपात बिहार के मतलब इस जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि प्रदर्शन विधि को किस विधि का पूरक माना जाता है? यानी कि प्रदर्शन विधि को किस विधि का पूरक माना जाता है, मतलब किस विधि का मिलता जुलता माना जाता है? तो ऑप्शन ए प्रदर्शन विधि,
ऑप्शन 2 व्याख्यान विधि, ऑप्शन 3 पर्यटन विधि, ऑप्शन 4 अन्वेषण विधि। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी व्याख्यान विधि। यानी व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि एक दूसरे के क्या है, पूरक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी व्याख्यान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया की मूल आधार कौन सी है, यानी शिक्षण प्रक्रिया की मूल आधार कौन सी है। ऑप्शन ए खेल विधि, ऑप्शन 2 भूमिका निर्वहन, ऑप्शन 3 प्रश्न उत्तर विधि, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रश्न उत्तर विधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, करेंगे फ्राबेल ने किस शिक्षण विधि पर अधिक बल दिया था, यानी फ्राबेल साहब जो है वो किस विधि पर सबसे ज्यादा बल दिए थे। क्या वे अन्वेषण विधि पर बल दिए थे, या खोज विधि पे, या प्रदर्शन विधि पे, या खेल विधि पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि है ना फ्राबेल साहब जो है वो शिक्षण विधि द्वारा शिक्षण विधि के लिए खेल विधि पर सबसे अधिक बल दिया करते थे, बल दिया है, बल दिए भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण विधि का प्रमुख सिद्धांत है, यानी कह रहा है कि अन्वेषण विधि का प्रमुख सिद्धांत क्या है भाई। ऑप्शन ए नवीन खोज करना, ऑप्शन 2 है ना खोज का प्रयोग द्वारा प्रदर्शन, ऑप्शन 3 करके सीखना, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि करके सीखना। अन्वेषण विधि जो है ना उसका प्रमुख सिद्धांत होता है कि बच्चे जो है ना स्वयं से कोई चीज अगर करते हैं तो वो ज्यादा सीखते हैं ना। तो अन्वेषण विधि द्वारा प्रमुख सिद्धांत जो है वो करके सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किल पैट्रिक द्वारा अनुमोदित विधि है, यानी किल पैट्रिक साहब द्वारा अनुमोदित विधि है। ऑप्शन ए खेल विधि, ऑप्शन 2 है ना अभिनय या भूमिका निर्वहन विधि, ऑप्शन 3 अन्वेषण विधि, ऑप्शन 4 परियोजना विधि। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा परियोजन विधि, यानी कि किल पैट्रिक द्वारा है ना अनुमोदित है कौन, परियोजना विधि। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। ये जो है ना पर्यावरण की ईवीएस की फर्स्ट सेट है ना, सेकेंड सेट जो है ना फिर मैं लाने वाला हूँ है ना। अगर मेरी वीडियो आप लाइक नहीं की हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं की हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।